आज का हमारा विषय है विश्राम में प्रवेश करना। उसके विश्राम में, जो विश्राम परमेश्वर ने हमें दिया है, वो विश्राम में कैसा प्रवेश करें। इन दिनों में लोग बहुत व्याकुल हैं, दुखी हैं, चिंता में हैं, परेशान हैं, अलग अलग जुए में दबे हुए हैं। लेकिन आज सुबह मैं आपके सामने प्रभु का वचन लेके आता हूँ। यीशु का ये वादा है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस वचन से शुरू करूंगा और उस विश्राम में प्रवेश करने की बात बताऊंगा। मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा आपकी आत्मिक आंखों को खोले और उस विश्राम को आप समझे, उस विश्राम के ऊपर आप विश्वास करें और विश्राम में आप प्रवेश करें। एक ही बात है, उस विश्राम से हमें वंचित रखता है, वो अविश्वास है। और आज मेरी प्रार्थना है हमारा बीच में कोई ऐसा नहीं होगा कि अविश्वास करने वाला। विश्राम केवल विश्वास के द्वारा हम प्रवेश करते हैं। और मेरा विश्वास है कि जितने भी भाई बहन आज उस विश्राम के बारे में सुनते हैं, जिस विश्राम को यीशु ने हमें दिया है, वो विश्वास करेंगे और उसमें प्रवेश करेंगे। आइए वचन को पढ़ेंगे। मत्ती का 11 अध्याय 28 वचन से मैं कुछ बातें आपको पढ़कर आगे की बातों में जाना चाहता हूँ। हे सब परिश्रम करने वालों, ध्यान देके सुनो, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अच्छा, ये बोझ से दबे हुए लोगों, कौन सा बोझ? अलग अलग तरीका का बोझ है। मैं उन सारे बोझों के ऊपर आज बात नहीं करूंगा। लोग अलग अलग तरीका का बोझ से, कोई निराशा से, कोई डर से, कोई दबाव से, कल की चिंता से, अलग अलग तरीका की परेशानी, चिंता, अलग अलग तरीका से लोग दबे हुए हैं। और यीशु का वाणी आज भी यही है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पर लोग यीशु के पास आने से वो कैसा विश्राम है भाई, ये क्या यीशु देगा, इस बातों को पवित्र आत्मा आज सुबह हमें प्रकट करे। मैं आपको बताता हूं कि आपका प्रतिदिन सुबह उठने के बाद आपका सोच अलग होगा अगर ये बात आपको समझ में आए। ना आप कोई भी बात के डरोगे, ना कोई भी बात की आप चिंता करोगे, ना कोई भी बात में आप निराश होगे, ना कोई भी बात आपको परेशान कर सकेगी। ये मेरा गारंटी है। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन आपके हृदयों में बोया गया, आज जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि विश्राम हमें पहला से दिया, केवल विश्वास के द्वारा उस विश्राम में हमने प्रवेश करना है। हमारे कर्म नहीं है, हमारी कोई भी बात नहीं है कि हम क्या है, हमने क्या किया है, कितना अच्छा किया है या क्या बुरा किया, इसे कोई मतलब नहीं है। यीशु मसीह का कार्य हमें उस विश्राम के लिए योग्य बना दे। और हमने करना क्या है? हमने केवल विश्वास करना, जो विश्राम को पिता ने हमें दिया है पुत्र के द्वारा, उसमें प्रवेश करें। यीशु का ये वाणी है, मैं द्वार हूं, मेरे द्वारा जो अंदर आएगा वो अंदर और बाहर जाते रहेगा। मेरे द्वारा मतलब वो द्वार है, उसके द्वारा हम विश्राम में प्रवेश करेंगे, हम शांति में प्रवेश करेंगे, हम आनंद में प्रवेश करेंगे, हम सुरक्षा में प्रवेश करेंगे, हम चंगाई में प्रवेश करेंगे, हम जीवन में प्रवेश करेंगे। ध्यान देके सुनो, सारे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आगे पढ़ेंगे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। 30 वचन, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ सहज मतलब आराम का है और बोझ हल्का है। अरे वाह, किसको नहीं आना है इस आराम में? मेरा बोझ मतलब जो मैंने तुम्हें किया है उसके साथ जुड़ जाओ। ध्यान देके सुनो, सिंपल चीज, हमारे पहला से शिक्षा यही है इन दिनों में। उसके साथ हम मारे गए, उसके साथ हम गाड़े गए हैं, उसके साथ हम जी उठे हैं। आगे से मैं नहीं जी रहा हूं, मसीह मेरे अंदर जी रहा है। जो जीवन इस शरीर में मैं जीता हूं, उसके ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके जीता हूं।
जिसने मुझसे इतना प्रेम किया अपने आप को मुझे दिया। प्यारे लोगों, यही है मसीह का जुआ में एक होना। जो उसने हमारे लिए किया उस बातों का हमने विश्वास करना और उसमें हमने जीना। आज इसकी थोड़ी गहराई में लेके चलूंगा। पवित्र आत्मा इस बात की गहराई तुम्हें प्रकट करेगी और मैं चाहता हूं ये विश्राम की गहराई आपको प्रकट हो जाएगी ना, आज के बाद कोई भी बात के लिए आपने चिंता करने की जरूरत नहीं। आज लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विश्वासी क्या होते हैं? विश्वास करने वाले, इनके बारे में कहता हूं। रोज सुबह पहली चिंता क्या होगा, क्या होगा। प्यारे लोगों, अगर प्रभु का वचन में लिखा है मेरे पास आओ और फिर तुम कभी चिंता नहीं करो। मैं एक बात आपको गहराई में लेके चल के, तीसरा वचन में लिखा कि मेरा जुआ हल्का है और जो मेरा जुए में जुड़ता है उसको कोई आचा। उत्पत्ति का मैं पहला बात आपको थोड़ी उत्पत्ति से दिखा देता हूं कि क्यों विश्राम में प्रवेश करना है और ये क्या विश्राम है। ध्यान देके सुनो, मैं कुछ बातें पवित्र आत्मा आपको प्रकट करेगी, मैं आपको बताता हूं। उत्पत्ति पहला अध्याय में हमने देखा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। आप देखते हो पहला दिन में, दूसरा दिन में, तीसरा दिन में, चौथा दिन में, पांचवा दिन में और छठा दिन में। ध्यान देके सुनो, सारी चीजें, आकाश पृथ्वी, पेड़ पौधे, पानी, मछली और समुद्र और आकाश, तारे, सूरज, चांद, जानवर, सब कुछ बनाया। लेकिन वहां पे कुछ बात लिखा है, ध्यान देके सुनो प्यारे लोग। परमेश्वर ने जब बनाया उसी के अंदर, उसी का जाति के अनुसार, उसी के अंदर बीज के साथ उत्पन्न, जब पेड़ बना उसी में बीज बना ताकि पेड़ फल देगा, बीज उत्पन्न करेगा, उसी का बीज से और एक पेड़ बनेगा, उसी बीज से पेड़ बनेगा, फल बनेगा और पेड़ बनेगा। ऐसे जानवर अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न करते रहेंगे। ऐसा धरती भर के उमड़ेगी, केवल जानवर तक के लिए नहीं, केवल पेड़ पौधों तक के लिए नहीं, केवल पक्षियों तक के लिए नहीं, मनुष्य भी परमेश्वर ने वैसा ही बनाया। वो सारा विषयों पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे आज उस विषय पे बात करना है, विश्राम में प्रवेश करने के बारे में। मनुष्य को भी परमेश्वर ने अपना स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया और उनसे कहा फूलो, फलो और भर जाओ। क्यों? क्योंकि मनुष्य को भी वैसा ही बनाया परमेश्वर ने। उसके अंदर ही जीवन, उसके अंदर ही पुनरुत्थान, उसके अंदर ही रिप्रोडक्शन, फिर से उत्पन्न होना। इसलिए बोला फूलो और फलो, जगत में भर जाओ। ये परमेश्वर की योजना पहले से थी। ध्यान देके सुनो, हर एक चीज को उसका बीज, उसके जाति के अनुसार उसी के अंदर डाल के परमेश्वर ने बनाया। अभी आप 7वां दिन में आएंगे, छठा दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। सारी चीजें पहला बना। अगर एक बच्चा परिवार में आता है, आप देखो माँ बाप पहला ही कपड़ा लाते हैं, पहला ही तैयारी कर लेते हैं, पहला ही जुल्ला, पहला ही सोचते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप बहुत लंबे सोचते हैं। ध्यान देके सुनो, हमारा पिता यीशु, हमारा पिता परमेश्वर, उसने सब कुछ हमारे लिए पहला से ठहराया। ये बात आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा एक गहरी प्रकटीकरण तुम्हें अगर आज देगा। मैं आपको बोलता हूँ सच्चाई में आप विश्राम क्या समझ पाओगे। सब कुछ जो मनुष्य को चाहिए था, मनुष्य को बना के फिर पेड़ पौधे नहीं बना, मनुष्य को बना के फिर सूरज चांद नहीं बना, मनुष्य को बना के बाकी कुछ, मनुष्य को बना के कुछ नहीं बनाया। मनुष्य को बना के मनुष्य के लिए पहला दिन ही विश्राम का दिन था। क्या है भाई ये? मनुष्य के लिए पहला दिन विश्राम का दिन था। ध्यान देके सुनो, ध्यान देके सुनो, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। मनुष्य ने एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं, पेड़ कैसा बनेगा, फल कैसा बनेगा, बारिश कैसा आएगी, वो कैसा होगा, ये कैसा होगा। कितना सालों से, हजारों सालों से पेड़ पौधे आज भी वैसा ही फल दे रहे हैं, वैसा ही बीज आ रहा है। हजारों सालों से चिड़िया जानवर वैसा ही बढ़ते जा रहे हैं। कुत्ता कुत्ते को ही जन्म दे रहा है, शेर शेर को ही जन्म दे रहा है, बिल्ली बिल्ली को ही जन्म दे रही, कौवा कौवा को ही जन्म दे रहा है। ध्यान देके सुनो, क्योंकि उनकी प्रजाति, उनकी जाति के अनुसार उनके अंदर ही परमेश्वर ने बीज के द्वारा उत्पन्न किया। आज भी मनुष्य को जन्म दे रहा है। बंदर मनुष्य नहीं है, बंदर से मनुष्य नहीं है, क्योंकि हर एक
जाति, हर एक, मैं अगर आपको चाहे मैं एक दो वचन पढ़ के आपके लिए प्रूव करता हूं। उत्पत्ति का 24 और 25 पढ़ेंगे, 24 पढ़ेंगे ताकि ये पूरा पढ़ो। घास में उसी का बीज, झाड़ में उसी का बीज, जानवरों में उसी का बीज, पक्षियों में उसी का बीज, मछली में उसी का बीज। और आज तक परमेश्वर ने जो बनाया वो कहीं नहीं रुका। अभी भी पेड़ फूल दे रहा है, फूल फल दे रहा है, फल बीज दे रहा है, और खाने वालों के लिए बीज, फल, सब कुछ होते आ रहा है। 24 वचन पढ़े। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। अभी ध्यान देके सुनो। और वैसा ही हो गया, ऐसा ही हो गया। अगर आप 25 वचन पढ़ो, 11 वचन पढ़ो, 12 वचन पढ़ो, उत्पत्ति में पहला अध्याय का यही सब लिखा है। उनकी जाति के अनुसार। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, उस बात को सुनो। कोई नई बात नहीं है, सब कुछ पहला से हुआ है। फिर आप बोलोगे पास्टर जी पहला बिजली नहीं थी, अभी बिजली कैसे आ गई? अरे भाई बिजली कहां से आई? बिजली कहां से आई? बिजली पहले से थी, लोगों ने खोज किया। बिजली नहीं बनाया, खोज किया। पेट्रोल का खोज किया, समझ में आ रहा है आपको? मोबाइल का खोज किया। खोज करना वो था, पहला से था, पहला से सोना था, पहला से चांदी था, पहला से सब कुछ था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नई बात बनाए। नई बात कुछ नहीं है दुनिया में। सब कुछ परमेश्वर ने पहला से बनाया और मनुष्य ने उसका खोज किया। मैं आपको बताता हूं, अभी ध्यान देकर सुनो। दूसरा अध्याय 7वां दिन, दूसरा अध्याय पहला वचन। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। ध्यान देके सुनो। ऑल द होस्ट ऑफ देम वर फिनिश्ड, हेवेंस एंड अर्थ, नॉट हेवन, हेवेंस, सारा हेवेंस, मिल्की वेज, तारागण, ग्रहों को, और अभी तक पता नहीं तारागण क्या होता है, कितना झुंड, क्या कह लो, अभी तक लोग गिन ही नहीं पा रहे हैं। कोई नया तारा हो रहा है क्या? ओ अभी एक नया तारा मिल गया। बनाया क्या? पहला बनाया, और एक नया तारा का खोज किया। अरे क्या खोज? आप खाली खोज करोगे, अभी भी तुम्हारा खोज कुछ भी नहीं है। विज्ञान का खोज कुछ भी नहीं है, सब कुछ बनाया है। और एक जमीन को खोज लिया, और एक कोलंबो ने अमेरिका को खोज लिया, और एक ने और एक आइलैंड और एक द्वीप को खोज लिया। अरे भाई द्वीप बनाया क्या तुमने? तुमने कुछ बनाया क्या? और एक बहुत बड़ा जानवर को, नया जानवर को खोज लिया, और एक नया पेड़ को खोज लिया। अरे भाई सब कुछ पहले से बना है, तुम खोज करते जाओगे अलग बात। आज तक लोग बोलते हैं अरे समुद्र में मछलियां कम हो जाएंगी। अरे कहां से कम हो जाएंगी? कहां से कम हो जाएंगी? पेट्रोल खत्म हो जाएगा, हवा खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और बोला ये अच्छा है। और मैं आपको बोलता हूं सच्चाई, कुछ भी खत्म नहीं हुई, कुछ भी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर ने पहले से ये सब कुछ ठहराया है, और परमेश्वर अगर कुछ बनाता है वो कभी खत्म नहीं होता है। बिकॉज प्रभु एक जीवन है, वो अनंत है, अनंत जीवन भी खत्म नहीं होता है। अभी आगे देखो, क्या देखो, दूसरा वचन पढ़े बेटा। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। परमेश्वर ने अपना काम 7वां दिन समाप्त किया। समाप्त किया मतलब समाप्त किया, नया काम नहीं कर रहा है। ध्यान देके सुनो प्रियो, अगर हमारा पिता ने काम समाप्त किया, उस समाप्त किया हुआ काम को हमको समझना ही रेस्ट है। 7वां दिन सारा काम समाप्त किया। अगर आप छठा अध्याय को अगर आप 30 वचन को पढ़ो, गॉड सेज 31 वचन को, एवरीथिंग वाज गुड। 31 वचन में लिखा है सब कुछ अच्छा बना। आजा 31 वचन को पढ़े। 1:31 में लिखा है तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। 6वां दिन परमेश्वर ने सब कुछ देखा, बोला कि अरे यहाँ कमी है, यहाँ नहीं, सब कुछ देख के बोला वेरी गुड। अगर परमेश्वर वेरी गुड बोलता है तो वेरी गुड ही है भाई। ओ
गॉड सेड वेरी गुड, वाह, सब कुछ हुआ, मनुष्य को बना और सब कुछ पहला बना के रखा। अभी मनुष्य को बोला तू इस पे राज करेगा, फूलेगा और फलेगा और धरती भरेगी परमेश्वर की महिमा से और परमेश्वर के लोगों से। और ये बात को कोई भी टाल नहीं सकता है, ना शैतान, ना कोई शक्ति, ना कुछ भी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो होके रहेगा और होके रहा है और अभी ये फिनिश्ड वर्क है, हो गया है। अभी हमको इसको समझने की जरूरत है, ध्यान देके सुनो। इसलिए बोला परमेश्वर ने 7th डे में सब कुछ बना। दूसरा, एंड ही रेस्टेड, उसने क्या बोला, वर्क इज, 7वें दिन पर विश्राम किया उसने। अच्छा, क्या बोला, ही गॉड एंडेड हिज वर्क व्हिच ही हैड डन, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। किए हुए काम से, ध्यान देके सुनो, ही रेस्टेड फ्रॉम द वर्क व्हाट ही हैज डन। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर एक बार ध्यान देके सुनो। उसने विश्राम किया जिन कामों को उसने किया है उससे, मतलब उसको पता है वो काम अभी वैसा ही चलने वाला है, वैसा ही चलने वाला है। आज तक सूरज शाम को नहीं उगता है, अरे गड़बड़ हो गई, नहीं 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 नहीं, नहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। जब तारों को आना है, जब चांद को आना है, जब सूरज को उगना है, उसी टाइम में उगेगा, उसी दिशा में डूबेगा, उल्टा सीधा नहीं हो रहा है। हजारों सालों से परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने बनाया, एक भी गति गलत नहीं जाएगी, एक भी विचार गलत नहीं होंगे। अगर ये बात को समझेंगे, अभी आपको एंटरिंग द रेस्ट में बताता हूं। अभी आगे परमेश्वर ने क्या किया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन विश्राम किया। मनुष्य के लिए पहला दिन कौन सा था? मनुष्य के लिए पहला दिन 7वां दिन था। मनुष्य के लिए पहला दिन रेस्ट का दिन था, क्योंकि उसको विश्राम करना था। इसीलिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पहले ही दिन से परमेश्वर ने मनुष्य को विश्राम के लिए बनाया था। ध्यान देके सुनो, तीसरा वचन, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। अच्छा, ध्यान देके सुनो, परमेश्वर ने सारा काम से विश्राम लिया। आज मैं आपको विश्राम के बारे में बताता हूं। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे प्रियो। विश्राम आपका काम से नहीं मिल रहा है, विश्राम यीशु मसीह का काम के द्वारा मिल रहा है। पिता ने आपके लिए सब कुछ कर रखा है। आपने चिंता करके, आपने सोच के, आपने काम करके कुछ नहीं होने वाला है। आपने उस विश्राम में बढ़ते जाना है, उस विश्राम में चलते जाना है, उस विश्राम को आपने ले लेना है। क्यों? हिब्रूज चैप्टर 4 मैं आपको एक दो वचन पढ़ूंगा। इब्रियों का 4था अध्याय में आएंगे, इब्रानियों का 4था अध्याय में 3रा वचन से पढ़ रहा हूं। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। अच्छा, परमेश्वर ने क्यों ऐसा बोला वो विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ये बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे की बात पढ़ा। क्यों? आगे पढ़ो। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। काम कब पूरे हो चुके थे? जगत की उत्पत्ति। अभी लगता है कि मैं उद्धार का काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं धर्मी बनूंगा और मैं और, अरे भाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। क्या बोलता है कि बोलता है ऑल्दो द वर्क्स वर फिनिश्ड फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ। उत्पत्ति के समय से काम पूरा होए तो हमको और आपको करना क्या? विश्वास करना। विश्वास क्या करना? वचन पे। कौन सा वचन पे? प्रभु का वचन पे। प्रभु ने हमको बोला, मैंने तुम्हें शांति दिया है, तुम व्याकुल मत हो, तुम चिंता मत करो, क्या खाएं, क्या पिए, क्या रहेंगे, कैसा होगा, क्या होगा, वो मारी, वो बीरी, वो महामारी, वो बीमारी, नहीं 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 नहीं, नहीं। परमेश्वर ने सब कुछ, 5वां वचन पढ़े, 4था वचन पढ़े बेटा। क्योंकि 7वें दिन के विषय में, 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके, अपने सब
कामों को निपटा करके हमने पहला पढ़ा उत्पत्ति में, हाँ, विश्राम किया। हाँ, और इस जगह फिर ये कहता है, हाँ, वह मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। क्यों? आगे देखे पढ़ेंगे क्यों। 6 तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। ध्यान देके सुनो, सिंपल चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसमें आने वाला हूं मैं। विश्राम पहले से दिया है। यीशु मसीह बोलते मेरे पास आओ, तुम विश्राम पाओगे। तुम्हारे ऊपर जुआ नहीं है, तुम्हारे ऊपर मेरा है। क्योंकि एक जुआ की बात बताता हूं, दुनिया में एक जुआ है जो प्रभु का वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते उनके लिए है। वो आपको सुनना है? कौन सा जुआ है, सुनना है क्या? जो वचन प्रभु के विश्वास नहीं करते उनके ऊपर एक जुआ है। वो जुआ के बारे में सुनना है तो आप डिट्रोनोमी व्यवस्था विवरण का 28 का 27 और 47 और 48 पढ़ो। अगर आपको सुनना है, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए, विश्वास करने वालों, ये जो आपके लिए नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूं, बाहर के लोगों के जैसा आप मत बनो, दुनिया के लोगों के जैसा आप मत सोचो। ये बोलते जो विश्वास नहीं करते हैं उनके ऊपर एक जुआ है। मैं आपको और बताता हूं, इजराइल लोगों को पहला से परमेश्वर ने सब कुछ दिया था। उन लोगों ने जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश को प्राप्त नहीं किया, प्रवेश नहीं किया। कारण इतना सा है, उनको दिया गया था, उन्होंने विश्वास नहीं किया। सोचो आपके लिए कुछ दिया है, आप ले नहीं रहे हो, इसके कारण आप वंचित हो सकते हो और कोई भी काम के कारण नहीं है। 28 का 47 और 48 पढ़ो बेटा, 47 48 47। हाँ, ध्यान देके सुनो। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी। देखो, क्योंकि तू परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करेगा तो दबाव में रहेगा, गुलामी में रहेगा। आगे पढ़ो, तुम्हारे ऊपर कौन सा जुआ आएगा? अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट ना हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। कौन सा जुआ? लोहे का जुआ। क्यों? तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम हल्के जुए में आए नहीं हो, इसीलिए दुश्मन तुम्हारे ऊपर लोहे का जुआ। कितना भी काम करो, कितना भी मेहनत करो, कितना भी करो, पता नहीं पैसा कहां जाते हैं, वो कर्जा, वो चीजें, ये चीजें बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो रहा है। क्योंकि तुमने प्रभु को नहीं जाना, तुमने प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं किया, तुमने प्रभु का वचन को अपनाया नहीं, अपना ही करते रहे अपने विचारों को। प्रभु के विचार मेरे विचार है, प्रभु की बातें मेरी बातें हैं, प्रभु की सच्चाई मेरा मार्ग है। मूसा परमेश्वर के मार्गों को जानता था, इजराइल लोग परमेश्वर के कामों को जानते थे। भजन संहिता 105 में ऐसा लिखा है, जब तक परमेश्वर का वचन याकूब यूसुफ के जीवन में पूरा नहीं हुआ तब तक वो कसौटी पे कसते रहा। वचन हमारा जीवन में, वचन ही हमें जीवन देता है। ये जुआ, दुनिया का जुआ में हमने नहीं रहना है। ओ कितना मेहनत, कितना, बहुत सारे लोग हंसते, मेहनत कर तू बड़ा होगा, बहुत मेहनत कर पैसा कमा बड़ा आदमी होएगा। दुनिया की बात है। प्रभु के लोगों को विश्राम कर। कहां पे विश्राम कर? प्रभु के वचन पे विश्वास कर। और विश्राम मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं काम नहीं करने का, काम करना विश्वास के साथ। मेहनत नहीं करने का नहीं बोल रहा हूं, मेहनत करो। बाइबल में लिखा है जो मेहनत नहीं करेगा वो खाना ना खाए, जो काम नहीं करेगा वो खाना ना खाए। मैं काम नहीं करने के बारे में नहीं बोल रहा हूं, चिंता करना, पर इतना परिश्रम और नहीं, कोई भी संतुष्टि नहीं है, उसी में पड़ा रहते हैं। ना प्रभु का वचन के लिए समय है, ना प्रार्थना के लिए समय है, दिन और रात और पैसा और पैसा और पैसा। प्रभु के लोगों को वो विश्राम में भी खिलाएगा। बाइबल में लिखा परमेश्वर के लोगों को वो नींद में भी खिलाता है। वो हमारा प्रभु है। वचन के विश्वास रखो, काम करे, मेहनत करे, चिंता ना करे क्या होगा और नकारात्मक बातें नहीं। हमको प्रभु ने विश्राम दिया है। मैं प्रभु का वचन को मेरा जीवन में ले आता हूं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं ऐसा ना करने के कारण
आयरन का योग। मालूम है बहुत सारे लोग इतने दबे इतनी पता नहीं कि वो कितना भी करें, उस कर्जा, ये दबाव, वो दबाव, ये दबाव नहीं। प्रभु के लोगों को प्रभु ने विश्राम दिया है। क्यों विश्राम में प्रवेश नहीं करते? हिब्रूज चैप्टर 3 में बाद में 4 अध्याय में आऊंगा, ध्यान देके सुनो। एक ही कारण है विश्राम में ना प्रवेश करने का, अविश्वास। अविश्वास यीशु मसीह पे, अविश्वास प्रभु के बातों पे। कोई भी तुम्हारे ऊपर लॉ नहीं है, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह और सच्चाई है, और अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह है। उस अनुग्रह में आप बढ़ते जाओगे, प्रभु को अपना मूल मानोगे, प्रभु को अपना जीवन का आधार मानोगे, प्रभु का वचन को आपके जीवन का, आपका जीवन के लिए उजाला मानोगे, फिर सब बातें आपके लिए ब्राइट और ब्राइट और ब्राइट और उजाला और उजाला और उजाला होते जाएगा। ध्यान देके सुनो, 3 अध्याय 8 वचन से पढ़ेंगे, 7 वचन से पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा ऐसा कहता है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज तू उसकी आवाज को सुनता है, तो अपने मन को कठोर ना करो। मन को कठोर मत करो। मैं आपको इजराइल लोगों की बातें बताता हूं। अगर मैं इजराइल लोगों की बातें बताऊं, उनको कुछ भी करना नहीं था, उनके लिए सब कुछ यीशु ने, पिता ने कर चुके। उनको खाली बोला, केवल बोला था तुम प्रवेश करो। ये चुपचाप मुंह बंद करके सीधा सीधा चले जाते ना, सीधा प्रतिज्ञा की हुई उस देश में घुस जाते। इन्होंने दिमाग में जोर दिया, आंखों में जोर दिया, कानों पे जोर दिया, और सबसे ज्यादा जबान पे जोर दिया। जब ज्यादा शारीरिक बातों पे हम जोर देते हैं ना, तो प्रभु की बातें हमारे जीवन में रुकावट लाती है। अगर केवल वो वचन को स्वीकार करते, अगर शायद मैं आपको ये बता सकूं, प्यारे लोगों, प्रभु ने उनको पहला से निर्गमन में कहा था, मैंने तो उनको देखा है, मैंने उनके लिए एक देश को तैयार किया है जिसमें मधु और क्या बोलते दूध और मधु बहेगा। उन्होंने देखा दूध और मधु बह रहा था, सब कुछ था, लेकिन विश्वास नहीं करा, प्रभु की बातों पे विश्वास नहीं करा। अरे कैसा प्रवेश करेंगे, दानव है, बड़े बड़े लोग हैं, दीवारें मोटी मोटी हैं। प्यारे लोगों, यही प्रॉब्लम है हमारा। ये आंखों से देखी हुई बातों पे हम विश्वास नहीं करते हैं, हम विश्वास प्रभु के वचन के अनुसार करते हैं। आंख की देखी हुई चीज सच्चाई नहीं है। बहुत सारे बार हम फैक्ट, पास्टर जी हकीकत है ना, हकीकत सच्चाई नहीं है। हकीकत बदल जाएगी। यरीको की दीवार हकीकत थी, यरीको की दीवार हकीकत थी, इतनी चौड़ी दीवार थी, रथ उसके ऊपर चल रहे थे। आप बोलोगे अरे ये इतनी बड़ी दीवार कैसा हम पार करेंगे, कैसा हम उसके उस तरफ जाएंगे? हकीकत है ना, वचन सच्चाई है, हकीकत बदल जाएगी। हकीकत बदल गई। परमेश्वर ने बोला दीवार गिरेगी। अरे कैसा गिरेगी? उसकी चौड़ाई देख आपने, उसकी ऊंचाई देख आपने, कितना मोटा है, कितना चौड़ा है, और ये कैसे लोग हैं। इन बातों को नहीं, प्रभु के बातों को सुनो। दीवार गिरेगी तो जरूर गिरेगी। दीवार गिर गई, परमेश्वर का लोगों ने एक आवाज उठाया, दीवार गिर गई। परमेश्वर ने कैसी गिरी आप और मैं नहीं समझ पाते हैं। वचन के द्वारा सब कुछ बना। मैं बोलता हूं, फिर यहोशू ने कहा फिर से कोई भी ये दीवार बनाएगा, और दीवार का नींव रखते हुए उसका जेठा बेटा मरेगा। जब जब उसका दरवाजा रखेगा, उसका नींव डालेगा, उसका पहलोटा मरेगा, उसका दरवाजा रखेगा, तब उसका आखिरी बेटा। मालूम है 400 साल के बाद, 400 साल के बाद जो यहोशू ने कहा था पूरा हुआ। मैं शायद वो सारे स्क्रिप्चर आपको दिखा पाता, लेकिन मेरा इस विषय पे लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि वचन में जो लिखा है वही मेरे लिए और आपके लिए है। कैसा होगा दीवार, कैसा गिरेगा, हम कैसा प्रवेश करेंगे यार? बड़े बड़े दानव है, उनके सामने हम तो कुछ भी नहीं है, उनके सामने हम ब्रेकफास्ट है। परमेश्वर बोलता है तुमने जो कहा वही तुम हो। तुमने मैंने कहा वो बातों में विश्वास नहीं किया, इसलिए सब के सब तुम जंगल में मर जाओगे। इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उनको दिया नहीं था, उन्होंने विश्वास नहीं किया।
इसलिए प्रियो, अगर आज प्रभु का वाणी सुनते हो, विश्वास करो। बस विश्वासी विश्वास करे। अगर आप मच्छी बोलते हो तो पानी में रहना है, अगर आप पक्षी बोलते हो तो हवा में उड़ना है। समझ में आ रहा है प्यारे लोगों? हमको बनाया विश्वास करने के लिए। परमेश्वर को प्रसन्न विश्वास से करा जाता है। विश्वास के बिना परमेश्वर के पास हम नहीं आ सकते हैं। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और पवित्र आत्मा हमारा मदद करता है ताकि हम विश्वास करें। आगे ध्यान देखो, पवित्र आत्मा की आवाज है, तो 8 वचन पढ़ो बेटा। तो अपने मन को कठोर न करो, अपने मन को कठोर मत करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। जंगल में इजराइल लोगों ने किया था। अगर मैं आपको नंबर्स 13 और 14 पढ़ सकता था, गिनती क्या 13 अध्याय और 14 अध्याय। परमेश्वर को क्रोध आता है। अरे पहले से परमेश्वर ने मूसा को कहा था, इजराइल लोगों को कहा था, मैंने उनके लिए देश को तैयार करके रखा है, फलता फूलता देश मैं उनको दे रहा हूं। केवल उस पार जाना था, केवल 18 दिन की जर्नी थी। सीधा सीधा चलते 18 दिन में प्रॉमिस लैंड में प्रवेश करते, चुपचाप चलते, आंख बंद करके भी चलते ना तो भी पहुंच जाते। 40 साल तक जंगल में घूमते रहे, 40 साल तक जंगल में घूमते रहे। क्यों? 40 दिन उन्होंने वो प्रॉमिस लैंड को सर्वे करके आए थे, देख के आए थे, सब कुछ देखा था, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही था, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। मालूम है विश्वास नहीं करने के लिए क्या लिखा है? झूठ। आप हकीकत को देख के बोलते हो, हकीकत झूठ है। परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, उन्होंने इजराइल लोगों से झूठ कहा। क्या झूठ कहा भाई? बाइबल में यह लिखा है, उन्होंने बुरा सुसमाचार सुनाया। बुरा सुसमाचार क्या है भाई? ये बात है, परमेश्वर ने जो कहा उसका विरोध में आप कुछ भी कहते हो, परमेश्वर का वचन के विरोध में कुछ भी सोचते हो, परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ भी विश्वास करते हो, वो झूठ है। लेकिन पास्टर जी ये तो हकीकत है ना, हकीकत झूठ है, सच्चाई सच्चाई है, हकीकत बदल जाती। पानी पे चलना असंभव है और हकीकत है, लेकिन हकीकत बदल गई। 4 दिन का मारा हुआ लाजरस जिंदा नहीं हो सकता है, हकीकत है, लेकिन यीशु ने हकीकत को बदल दिया, लाजरस जिंदा हो गया। जन्म से लंगड़ा चल नहीं सकता है, परमेश्वर ने चला। मैं आपको क्या बताऊं, हकीकत में जी रहे हम लोग। नहीं पाशा जी, लेकिन ये हकीकत है ना पाशा जी। अरे भाई, हम हकीकत पे नहीं जी रहे हैं, हम सच्चाई में जीते हैं। हकीकत की जगह में, सच्चाई का जगह में धर्मी आदमी विश्वास से जिएगा और वो कभी डरेगा नहीं। प्रियो, आज तुम्हारा दिल कठोर मत करो। मैं आगे बोलता हूँ ताकि जैसा 9 वचन पढ़ो बेटा, 9 वचन। जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। सदा भटकते रहते हैं, ये कभी भी अपना मन वचन पे नहीं लगाते, कभी भी ये विश्वास नहीं करते, इधर भटकते उधर भटकते। अरे उधर क्या, अरे भाई ये भटक रहे थे। 2 चित्त वाले, डबल माइंडेड, 2 मन रखने वाले, उनके लिए कुछ नहीं मिलेगा जी, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। यीशु मसीह सच्चा जीवित परमेश्वर है, मुझे छोड़कर ना कोई परमेश्वर है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं, मेरे बिना कोई भी पिता तक नहीं आ सकता है। तो नहीं आ सकता है भाई, दूसरी बात है ही नहीं, दूसरा मार्ग है ही नहीं, दूसरी सच्चाई है ही नहीं, दूसरा कहीं जीवन है ही नहीं, यीशु ही जीवन है जी। भटक गए, रोज भटकते रहे। 12 वचन पढ़े बड़ा। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा मन ना हो और
अविश्वासी मन ना हो। ऐसा बुरा और अविश्वासी मन, चौकस से रहो भाई, ऐसा अविश्वासी मन ना हो। और धन्य है हमारा मन विश्वासी है, तुम्हें जीवित परमेश्वर दूर हटा ले, जो तुम्हारे जीवित परमेश्वर से हटा ले जाए, दूर हटा ले जाएगा। क्या बोलते 12 वचन इसमें लिखा है, डिपार्टिंग फ्रॉम द लिविंग गॉड, जीवित परमेश्वर से दूर ना हटा ले जाए। अविश्वास। प्रियो, ये बात तुम्हारी पवित्र आत्मा तुम्हारा हृदयों में बोया जाए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ पिता ने बुनियाद से पहला करके रखा है। मनुष्य को जब बनाया, पहला ही दिन मनुष्य के लिए बोला विश्राम में आ जा। यीशु मसीह बोलता है विश्राम में आ जा। विश्राम के लिए सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारा बच्चों के लिए किया है। काम करने की बात के लिए नहीं करा, काम करो, बिजनेस करो, सोचो, कोई बात नहीं। चिंता करके अविश्वास की बातें, कैसा होगा, क्या होगा, नकारात्मक बातें कहना गलत है। अपने बच्चों के लिए, अपना परिवार के लिए, जो कुछ भी है, पिता ने जो कहा है, तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए प्रबंध करता है, तुम्हारे लिए खोज करना, स्वर्गीय वस्तुओं, परमेश्वर की धार्मिकता, बाकी इन सारी चीजों को तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए देगा। तुम्हारे पिता तुमको जानता है जी। और इन दुनिया की बातों में अपना मन मत लगाओ और दुनिया के वस्तुओं के पीछे भूखे प्यासे मत रहो। तुम्हें जो जरूरी है सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। लालच बुरी बात है, लालच में मत चलते जाओ। अगर सब कुछ दिया है, तुम्हारा है, तुम यीशु के साथ सदा राज करने वाले हो। कौन सी बात की घटी होगी, क्या घटी होगी? एक चिड़िया कभी रोए, एक जानवर कभी रोए? शायद ये चिड़िया झाड़ पे बैठ के सोचता होगा, कभी कभी पेड़ पे बैठ के। ये लोग भी देखो यार, सुबह से शाम तक परेशान रहते हैं। उनके घर में कभी कभी सुनता होगा, ये लोग गाने, चिड़िया लोग सुबह सुबह उठ के धन्यवाद गाते हैं। ये इंसान सुबह सुबह उठ के अरे सुबह से शाम तक चिंता की बातें करते, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या होगा जी, गाना गाते। कौन सा गाना? अविश्वास का गाना। इन लोगों ने अविश्वास के कारण 12 वचन फिर एक बार पढ़े, ताकि मैं 12, 13, 14 में मैं आपको कुछ बातें दिखाता हूं। ध्यान देके सुनो। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, तुम्हारे अंदर बुरा और अविश्वासी मन ना हो, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले। आगे, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को समझाते रहो। इसलिए प्यारे लोगों, रोज सुबह हम आपको समझाते हैं, रोज सुबह हम वचन से आपको प्रोत्साहित करते हैं। कोई दोष नहीं है धर्मी के ऊपर, जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनके ऊपर दोष नहीं है। हो सकता है आपने गलत किया, कोई बात नहीं। पिता अच्छा पिता है, प्रेमी पिता है। जो भी गलत हुआ बोलो प्रभु मेरे से गलती हुआ, बात सीखूंगा, आगे से नहीं करूंगा, उबार जाओ। धर्मी आदमी 7 बार गिरेगा लेकिन उठते रहेगा। निराश मत हो, दुखी मत हो, लेकिन विश्वास करो, विश्वास करो। एक ही बात की जरूरत है, मैं आपको बताता हूं। यीशु के पास लोगों ने आके कहा हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? 6 अध्याय 28 और 29 में ऐसा लिखा, बाद में पढ़ना। हम कौन सा काम करें हम उद्धार पाए? यीशु कहता है विश्वास करो, जिसने परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भेजा है उसके ऊपर विश्वास करो। बस यही एक काम बाकी रहा है, वो काम की विश्वास करो और प्रवेश करो। इन लोगों ने विश्वास नहीं किया, जंगल में मर गए। लाखों लोग जंगल में मर गए। केवल 2 लोग, जोशुआ और केलेब, और 20 साल से छोटे, जो प्रॉमिस इजिप्ट से निकले थे, 20 साल से छोटे लोग, वो लोग ने प्रवेश किया उस प्रॉमिस लैंड में जो परमेश्वर ने। लेकिन असली विश्राम का स्थान वो नहीं है। असली विश्राम यीशु मसीह में हम प्रवेश करते हैं। अनंत जीवन वो विश्राम है प्यारे लोगों। यीशु मसीह उस विश्राम की बात करता है। वो एक टेम्पररी, तत्कालिक विश्राम था। असली विश्राम यीशु मसीह का द्वारा मिलता है। हालेलुया। इसलिए क्या बोलते हैं, ध्यान देकर सुनो, 13 वचन पढ़ लिया।
वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के 14 भागीदारी हुए हैं। मसीह के भागीदारी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। ध्यान देके सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। 14 वचन में बोलता है आज का दिन आपके लिए है। कोई पाप में, कोई अविश्वास में, और पाप क्या मालूम है? अविश्वास ही सबसे बड़ा पाप है। सारा पापों का दाम चुका दिया गया है। विश्वास करेगा, सारा पाप का जो मूल था यीशु ने क्रूस पे उठा लिया, चुका दिया गया। 15 वचन में ऐसा लिखा है, 14 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं। मसीह के भागीदारी हुए। क्या मसीह के भागीदारी हुए प्रियो? क्या मसीह के भागीदारी हुए? मसीह के जीवन के साथ हमारा जीवन जुड़ा गया है। मसीह के साथ हम क्रूस पे चढ़ाए गए हैं। मसीह के साथ हम क्रूस पे मर गए हैं। कौन सी बात के लिए? पाप के लिए, पुराना जीवन के लिए। गाड़े गए, जी उठे हैं। देखो सारी बातें नहीं हुई है, सारी बातें नहीं हुई है। देखो पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हुआ है। इसीलिए मसीह के साथ वो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने और पिता के दाहिने और बैठा है। हम उसके साथ बिठाए गए विश्राम के साथ, उसमें हमारा मन लगाएं, वहां स्वर्गीय वस्तुओं पे हमारा ध्यान लगाएं। हम विश्राम में रहेंगे। कोई भी दुनिया की बातें हमें परिश्रम नहीं कर सकती, दुनिया की बातें हमें दबा नहीं सकती। इसलिए क्या बोलता है कि हाँ, उनके 15 वचन में देखो, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। ध्यान देकर अपना मन को रिबेलियन, अपना मन को कठोर मत करो। मालूम है, शायद मैं कल परसों ये मैसेज लूंगा, बीज फल क्यों नहीं लाया? मालूम है, एक कारण, कठोर मन के कारण। सुना, समझा नहीं, लिया नहीं उन्होंने। अरे ऐसा कैसा हो गया? कठोर मन मत करो। अपना मन को पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मेरा मन को ऐसा बना, ऐसा नम्र मन बना, ऐसा नरम बना, ताकि वो वचन जब आता है मैं स्वीकार करूं, ताकि ऐसा मेरा हृदय में आपका वचन फलवंत हो। जो बातें मैं बोलता हूं अनुभव से बोलूं, जो बातें मैं एक दूसरे को कहता हूं मेरे जीवन में उसका अनुभव हो। पहले लोगों यहाँ से नहीं, यहाँ से होता है, यहाँ से होता है। इसलिए बोलता है कि 6 वचन में 16 वचन से 16 से 19 तक जल्दी पढ़ लेना बेटा। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? वचन आया फिर भी नहीं विश्वास किया। आगे, क्या उन सब ने नहीं? हाँ, जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे। मिस्र से मूसा के द्वारा ऐसी बड़ी भीड़ निकली थी, कौन घुस पाए? लाखों लोग निकले थे, कौन घुस पाए जी? कौन गए? कौन? केवल 2 लोग। सब लोग जंगल में मरे। क्या जंगल में मरने के लिए? यीशु मसीह हमारे लिए आया ताकि हम नाश, बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, उसके द्वारा जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करता है वो नाश ना हो। इजराइल से बाहर इसलिए निकला था कि परमेश्वर वो लोग नाश ना हो। जो कोई भी विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। और 17 वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा ताकि वो दुनिया के ऊपर दंड दे, ताकि उसके द्वारा दुनिया, जगत उद्धार पाए। ओ प्रभु ने पूरा किया, यीशु ने पूरा किया। विश्राम में प्रवेश करना मेरा और आपका काम है। आगे पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो। 17 वचन। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? किन लोगों से क्रोधित रहा? उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे। क्या पाप किया मालूम है? अगर मैं कभी आपको बताता हूं पाप क्या किया मालूम है? अविश्वास किया। एक ही पाप था। कुड़कुड़ाते रहे क्योंकि अविश्वास के कारण, रोते रहे अविश्वास के कारण, नकारात्मक बात करते रहे अविश्वास के कारण। एक ही पाप। अगर वो विश्वास करते, धन्यवाद करते, अगर वो विश्वास करते, प्रॉमिस। आज मैं कहता हूं प्यारे लोगों, वो एक तात्कालिक विश्राम था। ये मैं स्थायी विश्राम की बात कर रहा हूं।
अनंत विश्राम की बात कर रहा हूँ। इसमें प्लीज वंचित मत होना। जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दंड के योग्य ठहर चुका है। ध्यान देके सुनो प्रियो, कुछ भी करना नहीं है, विश्वास। शायद मैं इन बातों को आपको और इसलिए क्या बोलते हैं, देखो बेटा आगे पढ़ो 18। और उसने किनसे शपथ खाई? किनसे शपथ खाई? कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे। क्यों नहीं पाओगे? ध्यान देके सुनो। क्या केवल उनसे नहीं? उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी, जिन्हें आज्ञा नहीं मानी, जिन्होंने विश्वास नहीं किया। 19 वचन। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। अविश्वास के कारण। कितने बुरा लगता है पहले लोग, कितना बुरा लगता है। ये मैं फिर भी बोलता हूं ये तात्कालिक है, लेकिन अनंत काल के लिए प्रभु का वचन में लिखा है विश्वास ना करने के कारण वो दोषी ठहराएंगे। दोषी ठहर चुके हैं। विश्वास करने के कारण वो धर्मी ठहर चुके हैं, वो पवित्र ठहर चुके हैं, वो अनंत जीवन के वारिस बन चुके हैं। विश्वास के विश्राम में प्रवेश करना। प्यारे लोगों, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैं इसलिए कि हम 10 का 4 अध्याय का 1-2 वचन पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूं सुसमाचार उन तक आया, 4 अध्याय का पहला वचन। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। डरना चाहिए मतलब हमको पता रहना चाहिए कि हम अविश्वास ना करें। आगे ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। आगे क्योंकि हमें उन्हीं के तरह सुसमाचार सुनाया गया उनको है। जैसा बोला है हमको सुसमाचार मिला है। उनको प्रॉमिस लैंड का प्रॉमिस था, हमको यीशु मसीह का सुसमाचार मिला है। वैसा ही है जैसा उनको एक सुसमाचार मिला था, उन्होंने विश्वास नहीं किया, जंगल में गए। आज हमको एक सुसमाचार मिला यीशु के साथ, यीशु मसीह में विश्वास रखने के द्वारा अनंत काल का जीवन, पापों की क्षमा, भरपूर जीवन। विश्वास करो। आज हमारे पास सुसमाचार सुना है, विश्वास करो। विश्वास के साथ ही ये मिक्स होके अनंत जीवन को पाओगे। आगे पढ़ो क्या बोलते हैं। कि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। कुछ भी लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। विश्वास के साथ नहीं बैठा, इसलिए उनको कोई लाभ नहीं हुआ। आज सुसमाचार जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करता है, 10 में पढ़ेंगे, 10 में। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। जो आदमी विश्राम में प्रवेश करता है फिर कोई काम नहीं है। हेलो, ये बात अगर आपको समझ में आ गई ना, पवित्र आत्मा से बोलो प्रभु 4 अध्याय का 10 और 11 वचन मेरा समझ में आ जाए। जिस आदमी ने विश्वास किया है फिर कोई काम नहीं है, क्योंकि यीशु का पूरा हुआ काम आपके लिए पूरा है, फिनिश्ड वर्क है। आप उस काम में प्रकटीकरण में बढ़ते जाओगे। विश्वास में प्रभु ने मुझे दिया है, उसको मैं स्वीकार करता हूं। जीवन मुझे दिया है, शांति मुझे दिया है, आनंद मुझे दिया है। मेरे लिए जीवन के लिए गॉडलीनेस एंड फॉर लाइफ एंड गॉडलीनेस एवरीथिंग इज गिवन। पत्रस में, पहला पत्रस में लिखा है कि जीवन के लिए और धार्मिकता परमेश्वर की भाई के लिए सब कुछ दिया गया। गॉडलीनेस एंड लाइफ, प्रेटेंड टू लाइफ एंड गॉडलीनेस एवरीथिंग इज गिवन, दिया है। विश्वास के द्वारा स्वीकार करें। 11 वचन। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। और कुछ करना नहीं है, दिया है। आपका मन वो बोलता है कि क्या करना है कि भाई डिलीजेंट टू एंटर। डिलीजेंट मतलब ध्यान लगाओ प्रवेश करने के लिए। प्रवेश में आपका मन सीखी फर्स्ट, आप उसके लिए सोचो मैं प्रवेश करूं, ताकि फालतू नकारात्मक बातें नहीं। 12 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन ही हमें इन बातों के जीवित है, इसमें हमारा जीवन में काम करता है। प्रभु का वचन हमें उसमें प्रकटीकरण में ले चले। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इन बातों के लिए। मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको गहरा प्रकटीकरण इन बातों में दे कि आपको विश्राम दिया गया है।
आपको उसमें प्रवेश करना है। केवल प्रवेश करने के लिए विश्वास। पिता ने जो भी हमको बोला है मेरे लिए आपके लिए है, उसमें हम विश्वास करते हैं और उसी विश्वास में हम बना रहेंगे।